एक बार फिर से आप सभी का PHU कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अगर आप नए हैं और PHU एंट्रेंस 2020 का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे बड़ी बात कि बेल आइकन दबाना आप नहीं भूलें, क्योंकि PHU कॉन्सेप्ट पूरी तरह से BHU को समर्पित है और BHU से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचाते रहती है। इसी कड़ी में आप लोग देख ही रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज़ का ये जो पार्ट है 5 पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सभी पार्ट को देख लें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पार्ट में सबसे अधिक क्वेश्चन अब तक का आया है। इसमें 28 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जिसमें कि अगर आपका 21 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है तब आपका तैयारी सही दिशा में है। अगर कम हो रहा है तो उसमें तैयारी करने की और ज़रूरत है। और एक बात आप देख ही रहे हैं कि आपको कमेंट में बताना ही पड़ेगा कितना आप सही बनाए हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका तैयारी किस लेवल पे है और मुझे किस प्रकार का तैयारी आप लोग को करवाना चाहिए। तो 28 क्वेश्चन का सीरीज है। चलते हैं, आपके सामने ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? प्रश्न संख्या 1 है। इसे आप लोग को ज़रूर बताना है। कमेंट में 28 क्वेश्चन हो जाने के बाद आंसर दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको चेक करके कमेंट में लिखना है कितना सही हुआ। आपके सामने सवाल संख्या 2 इस प्रकार है। आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और आपके सामने क्वेश्चन की संख्या 3 ये रहा। ये सवाल मिलान करने के लिए दिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो टेस्ट एग्ज़ाम 8 मई को होगा और उसमें टाइम फिक्स से 1 बजे आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा और 1 से 3 बजे तक PM यानी दोपहर में टेस्ट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये टेस्ट सभी को हिस्सा लेना इस टेस्ट में अनिवार्य है। सभी लोग इस टेस्ट में शामिल होंगे। इसी के साथ सवाल संख्या 4 आपके सामने ये रहा। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? आप लोग ज़रूर बताएंगे। इसी सिलसिला में सवाल संख्या 5 आपके सामने ये है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्तर पाकिस्तान में है, यानी आधुनिक पाकिस्तान में है? बताइएगा। इसी प्रकार सवाल संख्या 6 आपके सामने ये रहा। सवाल संख्या 7 आपके सामने ये रहा। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? जरूर बताएंगे। सवाल संख्या 8 आपके सामने ये रहा। और एक बात, नोटिफिकेशन बात मैं बता दूं, जो नया बैच स्टार्ट होने वाला था स्टार 150 नाम से, वो आज शाम स्टार्ट हो जाएगा। आज शाम से सभी को PDF जो भी सिस्टम यहाँ का है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा, BHU स्टार। और इसी के साथ उन सभी स्टूडेंट को जाएगा जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, जिनके पास PDF डिलीट हो गया, वो लोग आज मैसेज करें। जिनको इस बैच में ऐड होना है ऐड कर लिया जाएगा। सवाल संख्या 9 आपके सामने ये है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 28 में से कितना आपका सही होता है। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा। भारत पे पहला आक्रमण किसने किया? सवाल संख्या 11 ये है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही गजब का है, बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। प्रश्न संख्या 12 यह है, ध्यान से पढ़िए। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने बारे तटों पर पड़ाव डाला था? चलिए, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने यह है। इसे कर्म से सजाना है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने ये है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और इसका कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर डीप जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने ये रहा
और ये मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है और आप लोग नए हैं तो ज़रूर BHU कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आप BHU कॉन्सेप्ट के बारे में जानते ही हैं कि सबसे अलग है और सबसे सटीक है और सबसे सही है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने ये रहा। टेस्ट की तैयारी बेहद करें, बेहद मजबूत के साथ करें, क्योंकि 8 मई को जो टेस्ट होगा 1 बजे से 3 बजे के बीच, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और BHU कॉन्सेप्ट का हर प्रकार की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती है। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने ये रहा। और एक सवाल मैं बता दूं, बहुत इजी सवाल ये है, आप लोग ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल मैं बता दूं कि आप लोग अगर अभी तक BHU कॉन्सेप्ट का हेल्पिंग हैंड में हिस्सा नहीं लिए हैं तो ज़रूर उसमें जाके हिस्सा ले। दिए गए नंबर पे जो आप फ़ोन पे चलाते हैं तो कर सकते हैं, या गूगल पे कराते हैं तो आप अपना सहयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता था? विषय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न संख्या 19 आपके सामने ये है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? चलिए 20 क्वेश्चन हुआ है, अभी 8 क्वेश्चन और आएगा, टोटल 28 क्वेश्चन में आपको बताना है आपसे कितना प्रश्न सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने ये रहा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये सीरीज, क्योंकि कल बायो का गया है तो बायो का आप लोग नहीं देखे हैं अधिक मात्रा में, क्योंकि हिस्ट्री का जो गया है वो बहुत बढ़िया व्यू उसका लिया है, लेकिन आप लोग सभी को देख नहीं रहे हैं। इसका मतलब है आप लोग एक्टिव नहीं है, तैयारी को लेके एक्टिव रहे हैं, भरे डेट क्यों ना बढ़ गया। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने ये रहा। प्रश्न डेट बढ़ गया, 21 मई को जो एग्ज़ाम था वो पूरी तरह से पोस्टपोन्ड है, नया डेट अभी तक नहीं आया है, ये विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। और 21 मई को BHU कॉन्सेप्ट जो टेस्ट ले रहा है उसी टाइम में 3 से 5 के बीच में, इसे आप लोग अभी से ही तैयारी करें और अभी से ही उसमें भाग लें। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने ये रहा। बलवान यानी महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? प्रश्न संख्या 24 आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने ये रहा। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, नाम बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है वो श्रवण बेलगोला से भी संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने ये रहा। ये विशेष ध्यान आप लोग को देना है कि प्रश्न हो सकता है एक नंबरिंग मैंने आगे पीछे कर दिया है इसमें, तो आप लोग प्रश्न पे विशेष ध्यान देंगे। टोटल 28 प्रश्न थे और 28 हुए भी हैं, 28 में बताइएगा कितना सही हुआ। आंसर की आपके सामने दिया जा रहा है, ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय महामना। कमेंट कीजिए आप लोग अधिक मात्रा में कैसा लग रहा है आपको BHU कॉन्सेप्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके साथ ही ये सीरीज कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग लाइव सेशन 1 बजे से आना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से जय हिंद।